नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम देखेंगे दलित आत्मकथा का विकास कैसे हुआ, कब हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज का शस्त्र है दलित आत्मकथा का विकास। इसका थर्ड पार्ट है। तो पहला पॉइंट है कि सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य कृत अपने अपने पिंजरे, कौन सी है? अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। कौन सी है? पहली दलित आत्मकथा है। कौन सी है? पहली दलित आत्मकथा है। इसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी है? मोहनदास नैमिषारण्य की। आगे देखते हैं मोहनदास की नैमिषारण्य की जो है वो कौन सी है? अपने अपने पिंजरे दलित आत्मकथा है। पहली 1995 में 2 भागों में विभाजित हुई है। उसके बाद आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन आते हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है? जूठन। कौन सी है? जूठन। कब प्रकाशित हुई? 1997 में। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं कौशल्या बसंती। कौन है? कौशल्या बसंती। इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है? दोहरा अभिशाप 1999 में प्रकाशित हुई। उसके बाद आते हैं माता प्रसाद। माता प्रसाद की आत्मकथा जो है वो है झोपड़ी से राजभवन। कौन सी है? झोपड़ी से राजभवन 2002 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद आते हैं सूरजपाल सिंह चौहान। इनकी आत्मकथा कौन सी है? तिरस्कृत 2002 में। उसके बाद है संपप्त 2002 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद आते हैं सयाराज सिंह बैचैन। इनकी जो आत्मकथा है वो है बेवक्त गुजर गया माली। कौन सी है? बेवक्त गुजर गया माली। कब प्रकाशित हुई? 2006 में। मेरा बचपन मेरे कंधे पर। दूसरी जो आत्मकथा है वो है मेरा बचपन मेरे कंधे पर। कब प्रकाशित हुई? 2009 में। उसके बाद जो है वो है रामाशंकर। रामाशंकर की आत्मकथा कौन सी है? आर्यघुटन। कौन सी है? आर्यघुटन। कब प्रकाशित हुई? 2005 में। उसके बाद आते हैं तुलसीराम। कौन है? तुलसीराम। तुलसीराम की आत्मकथा जो है वो कौन सी है? मुदरिया। इसका प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 2010 में। और दूसरी जो है मणिकर्णिका के नाम से दूसरा भाग है जो 2013 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद आते हैं D.R. जाटव। कौन है? D.R. जाटव। इनकी आत्मकथा कौन सी है? मेरा सफर मेरी मंजिल 2000 में प्रकाशित हुई। उसके बाद आते हैं धर्मवीर जो हैं इनकी आत्मकथा कौन सी है? मेरी पत्नी और भेड़िया। कौन सी है? मेरी पत्नी और भेड़िया। कब प्रकाशित हुई? 2009 में प्रकाशित हुई। उसके बाद आते हैं सुशीला टंक भोरे। कौन है? सुशीला टंक भोरे। सुशीला की आत्मकथा कौन सी है? शिकंजे का दर्द 2011 में प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जीवनी और उनके जीवनीकार यानी लेखक हिंदी की प्रमुख हैं और उनके प्रकाशन वर्ष भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी जो पहला लेखक है वो है गोपाल शर्मा शास्त्री। कौन है? गोपाल शर्मा शास्त्री। इनकी जीवनी कौन सी है? दयानंद दिग्विजय। कौन सी है? दयानंद दिग्विजय। कब प्रकाशित हुई? 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद आते हैं बाबू राधा कृष्ण दास। कौन आते हैं? बाबू राधा कृष्ण दास। इनकी जीवनी कौन सी है? भारतेंदु। बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र क्या है?
राधा कृष्ण दास की जीवनी कौन सी है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। कब प्रकाशित हुई? 1904 में। उसके बाद आते हैं शिवनंदन। शिवनंदन की जीवनी कौन सी है? हरिश्चंद्र। जो खाली हरिश्चंद्र है वो शिवनंदन की है। जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र है वो राधा कृष्ण दास की है। तो हरिश्चंद्र कब प्रकाशित हुई? 1905 में। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी कौन सी है? बाबू राधा कृष्ण दास। कब प्रकाशित हुई? 1913 में। उसके बाद आते हैं घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी कौन सी है? वो है बापू। कौन सी है? बापू। कब प्रकाशित हुई? 1940 में। कब प्रकाशित हुई? 1940 में। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं जीवनी और लेखक सुशीला नायर। सुशीला नायर जो हैं इनकी जीवनी कौन सी है? बापू के कारावास की कहानी। कौन सी है? बापू के कारावास की कहानी। कब प्रकाशित हुई? 1949 में। उसके बाद आते हैं ब्रज रतन दास। कौन है? ब्रज रतन दास। इनकी जीवनी कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जो है वो कृष्ण दास की है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो है ब्रज रतन दास की। कब प्रकाशित हुई? 1948 में। उसके बाद आते हैं रामचंद्र वर्मा। इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है? सॉरी, जीवनी। वो कौन सी है? महात्मा गांधी। कब प्रकाशित हुई? 1919 में। उसके बाद आते हैं मंथन नाथ गुप्त। इनकी जो आत्मकथा है वो है चंद्रशेखर आजाद, 1938 में। उसके बाद आते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की जीवनी कौन सी है? जय प्रकाश नारायण। कौन सी है? जय प्रकाश नारायण। कब प्रकाशित हुई? 1951 में। उसके बाद है बलराज मोदक। बलराज मोदक की जीवनी कौन सी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1958 में। कब हुई प्रकाशित? 1958 में। राहुल संकृत्यायन स्टालिन। कौन सी जीवनी है? स्टालिन। कब प्रकाशित हुई? 1954 में। दूसरी कौन सी है राहुल संकृत्यायन की? कार्ल मार्क्स। कब प्रकाशित हुई? ये भी 1954 में प्रकाशित हुई। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र के। तब तक के लिए जय हिंद।